किया है और कहा है कि जंग आपने शुरू की है और इसका जवाब हम देंगे, ख़त्म हम करेंगे और बराह रास्त अब इसके संगीन नताज निकलेंगे। आज कुछ तस्वीर जो हैं वह हम आपको दिखाते हैं। आज इन तस्वीर में सबसे पहले आपको बताते चले, थोड़ा सा हमने हाल अहवाल जानने की कोशिश की है और इसमें सबसे पहले हाल अहवाल यही है कि ईरान एक खुद मुख्तार इस्लामी मुल्क है। जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया, जब अमेरिका ने ईरान पर अपना बारूद बरसाया, तो ईरान इंतजार में था कि शायद मुस्लिम दुनिया उसके शाना बशाना खड़ी होगी। लेकिन ईरान को अंदाजा हो गया कि इन हमलों के खिलाफ मुस्लिम दुनिया की हिमायत बस बयानात तक महदूद रहेगी। ओआईसी का इजलास होगा, ओआईसी के इजलास में मजम्मती करारदादें होंगी, चंद ताज़ीती जुमले अदा किए जाएंगे और बस। दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और इसराइल, जिनके पास जदीद तरीन हथियार है, जिनके पास मुआशत है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन दोनों के दरमियान अगर कोई इस वक्त खड़ा है तो वो है ईरान। ईरान के पास ना ही नाटो जैसी ताकत है, न सीए जैसा इंटेलिजेंस इदारा है, न एयरफोर्स के सैकड़ों अड्डे हैं, बल्कि जो कुछ ईरान के पास इस वक्त है उसे हम, मैं, आप सब गैरत कहते हैं। वो गैरत जो न बिकने का नाम ले सकती है और न झुकने का नाम। ये वो गैरत है जिसने सेहूनियत की आंखों में आंखें डालकर बताया कि हम झुकेंगे नहीं। वही गैरत जब दुनिया इसराइल के आयरन डोम का नाम सुनकर इसे एक बड़ा और महफूज डिफेंस सिस्टम समझती थी, लेकिन ईरान ने अपने मिसाइलों का वार इस तरह किया कि इसराइल के शहरों की सूरत ऐसी इख्तियार हुई जैसे इसराइल के हमलों में फलस्तीन के गाजा का हुआ है। ईरान के सिपाही सिहोनी ताकतों के लड़ने को तैयार हैं और बातिल के सामने सर झुकाना ईरानी अफवाज के लिए मौत से बदतर है। ये वो कौम है जो कहती है कि हम अल्लाह के लिए लड़ने वाले हैं और मजलूम के साथ खड़ा है। ताकत तोपों से नहीं, ताकत तोली जाती है तो ताकत नीयत से तोली जाती है, ताकत गैरत से तोली जाती है, इस्तिकलाल से ताकत जन्म लेती है। इसलिए ईरान तना होकर भी आज अकेला नहीं है, रब्बी ज़ुल जलाल ईरान के साथ है। असर हाजिर की जंगों में किसी भी मुल्क की जीत नहीं होती है, लेकिन आज की जंगों का तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं होना है। ताहम अमरीकी हिमायत याफ्ता इसराइल और ईरान की जंग में यह बात वाज़िह है कि ताकत के सामने कमजोर की तरफ से गैरत का मुजाहरा करना ही असल जीत है, क्योंकि यह अज़म की जीत है। ताकतवर की सल्तनत का कोई नुकसान अगर ना भी पहुंचाया जा सके, ताहम उसके गुमंड और तकब्बुर को चकनाचूर कर देना ही काफी है। ईरान और इसराइल की जंग महज दो ममालिक की जंग नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की ज़मीर, इंसाफ और असूलों का इम्तिहान है। इस्लामी दुनिया के साथ साथ बाकी दुनिया भी इस जंग में खामोश तमाशाई बनी बैठी है, क्योंकि दुनिया इसे हक, कानून या अखलाकियात की बुनियाद पर नहीं बल्कि खालिस्तन मुफादात और तिजारत की निगाह से देखती है। ईरान पर हमले होते रहे हैं और उसकी खुद मुख्तारी मजरू की जा रही है, उसके साइंसदानों का कत्ल किया जा रहा है, लेकिन दुनिया चंद रस्मी और मजम्मती बयानात से आगे नहीं बढ़ रही है। यही वो दोहरा मेयार है जो आलमी इंसाफ के निज़ाम को अंदर से खोखला कर चुका है। और अगर ताकतवर के मुफाद के खातिर कमजोर को खामोश करवा देना ही दुनिया का असूल है, तो फिर यह जुल्म ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि कल किसी और मुल्क की बारी होगी ऐसे निज़ाम में जहां सिर्फ असूल ताकतवर के कदमों में पड़े हों। वहां न अमन बचता है, न वक़ार, बल्कि सिर्फ खौफ, बगावत और बेयकीनी जन्म लेती है। दुनिया को अब फैसला करना होगा कि वो असूल के साथ है या मुफादात के साथ, क्योंकि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो तारीख में इंसाफ सिर्फ एक किताब का लफ्ज बनकर रहेगा। पिछले 24 घंटों से खबर